पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए अपना न्यू लुक और आप कह लें फ्रेश जो है स्क्वाड वो अनाउंस किया है T20 का। और उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि थोड़ा सा मेरी सरप्राइजिंग है जी। एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि शायद जगह डिज़र्व नहीं करते, बट लेट्स सी। अभी इनके ऊपर देखते हैं कौन से 15 स्क्वाड में जो लड़के हैं 15 स्क्वाड में और लड़के होंगे जी। और दूसरा हम लोग इसी वीडियो में कोशिश करेंगे प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश भी करें, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली बात है, जब एशियन गेम्स होंगी तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, इवन श्रीलंका, हर एक टीम के लिए जो कंडीशन है वो वैसी हैं जैसे कि यूएसए में खेल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पहले तो खेला नहीं होगा उस कंडीशंस के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरा ये कि पहले डिस्कशन कर लेते हैं जी कि यहाँ पर कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो प्रॉपर डिज़र्व करते थे, और कुछ एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी समझ में नहीं आ रही थी फॉर्म की भी, बट स्टिल उनको मौका मिला है, तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जी खुशाइन चीज़ ये है जी कि आपका शादाब खान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये बहुत बड़ी इनकी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, एहसान अजीम है हमारे ऊपर जी। इससे बड़ा एहसान मुझे लगता कोई हो सकता है। और उसके बाद जी कैप्टन जो है साहबजादा फरहान, यार साहबजादा फरहान इज़ नॉट अ कैप्टनसी मटीरियल। अगर आपने इस इस प्रॉपर 15 लोगों में कैप्टनसी किसी को देनी थी ना, तो आप मेरे लिहाज से ये कैप्टनसी का जो ताज था ना, वो आप अगर किसी बैट्समैन को देना चाह रहे थे तो आप हसन नवाज़ को पकड़ा सकते थे। अब आप कहेंगे कि हसन नवाज़ की खुद भी फॉर्म नहीं है, तो मेरे भाई साहबजादा फरहान की आपको परफॉर्मेंसेज में दिखाए तो वो भी तो कुछ नहीं है। लेकिन एज अ T20 कैप्टन साहबजादा फरहान को मेरे से मौका नहीं मिलना चाहिए था। और स्पेशली जो अब्दुल समद को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया, ये एक बड़ा कह लें कि शॉकिंग डिसीजन था मेरे लिए, और समझ भी नहीं आई इन्होंने कैसे किया। लेकिन चलें दोबारा डिस्कशन करते हैं जी। साहबजादा फरहान जो है वो कैप्टन होंगे, अब्दुल समद जो है वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद जो है स्पिनर जाएंगे एज अहमद दानियाल ऑलराउंडर है जी हमारे पास, आकिफ जवेद पेस बैटरी में जी होंगे हमारी, और अली रज़ा ये भी पेसर होंगे, अरफात बिन हास जो है वो हमारे पास स्पिनर होंगे जी, जो कि ऑलराउंडर्स की हमें फैसिलिटीज़ देंगे। हैदर अली की इंक्लूजन मुझे समझ में नहीं आई क्यों की गई है, बिकॉज वो अपने करियर के बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं, और आप उनको अब एशियन गेम खिला के आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं, समझ में नहीं आई। हसन नवाज़ बहुत बड़ा मौका है जिस बंदे के पास अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हसन नवाज़ से भी खार खाते हैं और इसको भी नहीं चाहते कि वो आगे जाए। तो ये हसन नवाज़ का मौका अच्छा है जी, ये अपने आप को ग्रूम करे यहाँ पर, अपने आप को बताए कि ये हु एम आई। ऑल्दो इनका PSL एडिशन इतना इतना बुरा भी नहीं किया, इतना अच्छा भी नहीं किया, बट कह लेंगे 100 में 65 मार्क्स तो इनके आ गए थे इस एडिशन में, बट थोड़ी सी और काम होने वाला है। अच्छा जी, माँ सदाकत जी, माँ सदाकत को अपने आप को मनवाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटी इनिंग्स खेली है, जो भी इनिंग्स खेली है बड़ी छोटी और ब्रिस्क सी इनिंग्स खेली है। आप अगर T20 में ओपनिंग करना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पहले 7-8 ओवर्स खेलने का माइंडसेट आपका होना चाहिए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो आप समझ में आती है कि हाँ यार आप एक अच्छी जगह पे स्टैंड करें। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ 2-3 ओवर ही निकालने हैं तो फिर तो ये गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपने सलमान खान को तो रख लिया है, आप एक और बंदे को 16 का स्क्वाड ऐड करते, मेरे लिहाज से आप एक और काम कर सकते थे, आप यहाँ पे मोहम्मद हारिस को भी ऐड कर सकते थे, बिकॉज उसकी भी ओपनिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो इतना भी बुरा ओपनर नहीं है, स्पेशली उसने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई भी है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये अच्छी बात उन्होंने सलमान मिर्ज़ा को भी मौका दिया। मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, इस बंदे को मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट शहीनशाह अफरीदी से ऊपर समझता हूँ, ठीक है। और जो इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, नो डाउट अबाउट दिस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। हाँ ठीक है, फॉर्म में डिप ऊपर नीचे आता रहता है, बट ही इज़ अ गुड कंटेंडर, और ये बंदा आपको अच्छा सर्व करेगा। साद मसूद के मैं हक़ में भी नहीं हूँ, बिकॉज अभी ये अंडर कुक लड़का है जिसको आप कैरी नहीं कर सकते, प्लेइंग 11 तो कभी भी नहीं खिला सकते मेरे लिहाज से। ऑल्दो वो मैचेस खेल चुका हुआ है, बट मेरे लिहाज से अरफात बिन हास ऊपर है जी साद मसूद से। और उसके बाद जी साइम अयूब को मुझे लगता है कि इन्होंने इन केस रखा है कि अभी तो टाइम है एशियन गेम्स में, अगर कोई पॉसिबिलिटी निकली, कोई फॉर्म अच्छी आ गई इस बंदे की, तो फिर इसको जो है प्लेइंग 11 में खिला लेंगे, अदरवाइज़ ये तो बेंच को गर्म करेगा। सुफियान मुकीम जी, सुफियान मुकीम को अब तो इनको चाहिए खिला लिया जाए, बहुत ज़्यादती कर इस लड़के के साथ, पता नहीं वेट कर रहे हैं शायद कि ये मुल्क छोड़ के चला जाए, फिर खुद ही हम कहे ओहो हमने तो कल तुम्हें खिलाना था, तुम तो मुल्क छोड़ के चले गए हो, ये मेरे से ये चाह रहे हैं। उसके बाद जी आपका जो है कीपर उसबार खान की यार परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं है, बट इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। और ठीक है, इसकी सिलेक्शन अच्छी है। मुझे दो चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगी, एक साइम अयूब की इंक्लूजन यहाँ पे, एक मोहम्मद हारिस का ड्रॉप होना, और तीसरा हैदर अली की जगह पे आप मोहम्मद हारिस को खिला सकते थे मेरे लिहाज से, उसको आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा सकते थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम लोग प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें
तो सबसे पहले जी कैप्टन साबजा फरहान इनके साथ ओपनिंग करेंगे जी मार सदाकत या फिर साइम अयूब, सब्जेक्ट टू देयर फॉर्म एंड फिटनेस। ठीक है जी। उसके बाद जी आगे जी आएंगे आपके जो है क्या नाम है जी इनका, जो हम लोग बना रहे, दो हमारे प्लेयर हो गए। तीसरे नंबर पे फिर कौन आएगा? तीसरे नंबर पे मेरे लिहाज से हमारे पास मार सदाकत को लेके आना चाहिए हमारे पास। ठीक है। और चौथे पर जी हम लोग हसन नवाज़ को लेके आएंगे। पाँचवें पर आप हैदर अली को ले आएंगे, अगर आपने उसको कैरी किया तो आप खिलाएंगे उसको। छठे पे अरफात मिनास हो जाएगा मेरे लिहाज से। अरफात मिनास के बाद सातवें के बाद अहमद दानियाल हो जाना चाहिए आपके पास। आठवां आपके पास अली रज़ा होना चाहिए। नौवां आपके पास मोहम्मद सुलेमान अली मिर्ज़ा। और तीसरा जी ये है जी आपका कि आप इसको तीसरा पेसर खिलाएंगे या फिर सुफियान मुकीम या इब्रार में से किसी दोनों को खिलाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करेगा पिच के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। यानी कि अगर आप तीन पेसर लेके जाएंगे तो आप फिर आकिफ जुवैद को लेकर जाएं, मोहम्मद सलमान को लेकर जाएं, अली रज़ा को लेकर जाएं, ये आपके पेसर्स हो जाएंगे। और हाँ, विकेट कीपर तुमने सॉरी मिस कर दिया, तो हाँ विकेट कीपर का भी एक मसला बन गया हमारे पास। तो फिर हमें जो है विकेट कीपर को भी एडजस्ट करना है। तो मेरे लिहाज से हमें फिर किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? हैदर अली को ड्रॉप करके मेरे लिहाज से आप विकेट कीपर को करेंगे। तो फिर अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपके पास मिडल ऑर्डर कोई भी नहीं है, सारे ही ओपनर्स हैं। और वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। हसन नवाज़ के अलावा कोई ओपनर आपके, कोई मिडल ऑर्डर होगा नहीं आपके पास। तो ये सब्जेक्ट टू फिटनेस है सब कुछ। दोबारा कोशिश करते हैं जी हम लोग अपनी टीम बनाएं, 11 प्लेइंग 11 बनाएं। तो उसमें साबजा फरहान आ गया। नंबर 2 मैं तो समझ को लेके नहीं आया, वाइस कैप्टन भाई का हो गया है। तो नंबर 2 पे जी हमारे पास आ जाएंगे मार सदाकत या फिर साइम अयूब, डिपेंडिंग ऑन द फिटनेस एंड परफॉर्मेंस। अच्छा जी, दो हो गए जी हमारे पास। तीसरा बंदा हमारे पास आएगा जी, इन्होंने बैट्समैन कम पकड़े हैं। तीसरा बंदा हमारे पास आएगा मार सदाकत, तो हो गया हमारे पास। ठीक है। साइम अयूब की जगह में वो नहीं आता तो ठीक है, एक हमें स्पेस मिल गई है। तो हम तीसरी जगह पर खिला सकते हैं जी मोहम्मद उस्मान को, उस्मान खान को खिला सकते हैं तीसरी जगह पे। चौथे पे हम खिलाएंगे जी हसन नवाज़ को। पाँचवें पे हम खिलाएंगे जी रफ़ात मिनास को। छठे पे हम खिलाएंगे अहमद दानियाल को। सातवें पे अब्दुल समद आ जाएगा। और ये हो अगर आ जाता है हमारे पास 7 हो गए, तो फिर हमें एक पेसर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम लोग अली रज़ा को कैरी करेंगे 8वें पे। 9वें पे हम लोग कैरी करेंगे मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा को। और उसके बाद सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद, इनमें से प्रायोरिटी में सुफियान मुकीम को दूंगा 10-11 पे। अगर तो ऐसी विकेट है जो कि लग रहा है कि स्पिन को ज़्यादा सूट करेगी तो हम दोनों खिला सकते हैं। अगर नहीं तो फिर यहाँ पर एक बैट्समैन को मैं ऐड करूँगा, हैदर अली को, बिकॉज बॉलर वहाँ पूरे हो गए। अहमद दानियाल हो गया और उसके बाद सुफियान मुकीम हो गया, 2 हो गए। तीसरा हमारे पास आकिफ हो गया, सलमान मिर्ज़ा हो गया। चौथा हमारे पास हो गया जी अली रज़ा। और अली रज़ा के अलावा अरफात मिनास जी 5 बॉलर हो गए हमारे पास। तो ये हमारे 5 आउट एंड आउट बॉलर हो गए। और एक हमारे पास मार सदाकत की भी हम सर्विसेज ले सकते हैं। तो डैट कैन बी ओवर प्लेइंग 11। और ये प्लेइंग 11 इतनी बुरी भी नहीं होगी, तगड़ी होगी। अगर आराम से लाइक थोड़ा सा प्रेशर लिए बगैर ये खेल लें तो आई डू बिलीव दे कैन परफॉर्म वेल।